यश पांडे, अभय कुमार, कुणाल चौहान। स्पष्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कौन सा टाइप का रिएक्शन है ये आई थिंक डिस्प्लेसमेंट है। भाई देखते हैं कोटा वाले स्टूडेंट्स में एक्चुअली में कितना दम है। हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम इस समय बैठे हैं कोटा में, खड़े हैं कोटा में, और हम कोटा के बालकों को एक चैलेंज देने वाले हैं। हम उनसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल पूछने वाले हैं। एक क्विक शाउट आउट जो है वो रैंचो रिवीजन की टीम को जाएगा। उन्होंने हमें अलाउ किया है कि हम ये सवाल जो है कोवेलेंट से पूछ सके। जब तुम फिजिकल केमिस्ट्री कोवेलेंट लेते हो उसमें एक लिंक है, गिफ्ट लिंक, जिसमें तुम्हें 2 पीडीएफ मिलते हैं। एक Q20 पीडीएफ जहाँ स्पेशली क्यूरेटेड 20 सवाल हैं हर चैप्टर के से जो टफ होते हैं, तो हमने वो निकाले हैं, और 7 साल की PYQ पीडीएफ जिसमें 7 साल के सवाल रहते हैं। ठीक है, तो चैतन्य भाई चलो आ जाओ। हमें ये बालक मिला है, इन्होंने हमें कहा है ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है। नाम बताओ एक बार। यश पांडे। यश जी, ठीक है। अब यश से हम पूछेंगे बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। ठीक है यश, तुम्हारी स्क्रीन पे इस समय तुम्हें ये 5 कंपाउंड्स दिख रहे हैं, ABCDE। ठीक है, अब इनका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना है और थोड़ी बहुत रीजनिंग बतानी पड़ेगी क्यों। जी जैसे मैं देख पा रहा हूँ ABCD 5 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, तो आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा जो होगा वो E का होगा। ओके, फिर D, फिर C, फिर B, फिर A। मतलब ये इनवर्स में है। मतलब EDCBA, E का सबसे ज्यादा, A का सबसे कम। जी जी। ये जिसने स्टार्टिंग में बोला ना, जो मैं ये देख पा रहा हूँ, बच्चों को लगेगा स्क्रिप्टेड है कि तेरे को पहले से बता रखे। अब थोड़ी थोड़ी रीजनिंग बताओ इसलिए। जी, तो रीजनिंग जैसे कि हमें पता है कि जो A और B में B की ज्यादा है, क्योंकि A पे ज्यादा वो है ये जो लगे है ना, मतलब क्या कह सकते हैं ना, ब्रांचिंग। A की ब्रांचिंग ज्यादा है, B की ब्रांचिंग कम है। दोनों में 5 ही कार्बन दिखाई दे रहे हैं मुझे। जी। तो ठीक है, ये तुम्हारा लॉजिक मुझे सही लग रहा है। तो ABCD। चैतन्य भाई एक बार आंसर जो है आप वेरीफाई कर दो। आपके पास सॉल्यूशन वाली आप दे दो। मैंने दी सॉल्यूशन वाली। आंसर कहाँ है भाई, मेरे को क्या सही है? EDC ABCDE, जो मतलब A सबसे कम, E सबसे ज्यादा। तुमने ये बताया था ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया था। ठीक है, पर मैं क्या मेरे पे अरे बेहतरीन। तो क्या कहते हैं, बजट देख रहे हो? हाँ तो क्या कहते हैं, जो आंसर बताया भाई ने, वो भाई ने डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया था। क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में पूछा था, तो बट बड़े सस्त तरीके से आंसर दिया है इसने, ऐसा लगा स्क्रिप्टेड है। पता है, ये बताओ, ये 3 कंपाउंड्स दिए हैं, इसमें अल्कोहलिक KOH डाला, इसमें NaNH2 डाला और इसमें जिंक डाला। मुझे तीनों के प्रोडक्ट्स बता सकते हो क्या होंगे ड्रॉ करके? यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात फाइनल प्रोडक्ट बताओ। H फाइनल इस टाइप का आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड नहीं बनेगा एक? हाँ डबल H हटाया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। चलो जिंक वाला बताना ट्राई या NaNH2 वाला बताओ। NaNH2 तुमको हिंट दे देता हूँ कि अल्कोहलिक KOH में तुमने यहाँ दोनों Cl लगे हैं जी, तो समझना अगर एलिमिनेशन होगा तो कैसे बनेगी बात। तो Cl एक ये हटेगा, एक ये हटेगा Cl, दोनों Cl हट जाएगा, बीच में बॉन्ड लग जाएंगे। कितने? एक डबल बॉन्ड बना के बताओ। डबल बॉन्ड लगेगा NaNH2 डाल के? करो कोशिश करो। ठीक है, तो वैलेंसी पूरी करनी है हमें इसकी, तो आई थिंक ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, हाँ ठीक है। वैलेंसी पूरी करनी थी ना। हाँ, तो ये वाला तो मैं कंफर्म अभी से ही करके बता। बट एक बात बताओ, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा लीनियर होता है ना? जी, तो ये लीनियर बनेगा ना? हाँ, तो बहरहाल इसको तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये वाला आंसर वीडियो शूट में ही, और इतना तो अपन ने भी चाहिए दिया, तो ये आंसर सही है, मैं ही बता सकता हूँ। ठीक है, ऑल राइट, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। यू आर अ ग्रेट स्पोर्ट, बहुत अच्छे जवाब दिए। और इन्होंने एक उत्तर जो है ये वाला सही दिया है, तो एक बजाज जी किटकैट दे दो जरा। तो मेरे साथ क्या नाम? अभय कुमार नाम है। अभय को मैंने, और अभय ने कहा कि उनकी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, अभी कोचिंग में ऑर्गेनिक चल रही है। ठीक है, फिजिकल के क्वेश्चन अभय ने स्किप कर दिया है। तो अभय, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये 4 कंपाउंड्स है स्क्रीन पे, इनका एसिडिक ऑर्डर बताना है तुमको। ठीक है, दूसरे में OCH3OR यानी प्लस I इफेक्ट, बेसाइस बढ़िया, माइनस I इफेक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, और अदर बेटा स्पेक्टर और दारू अल्कलम इंजीन है ClOCH3 यानी D का सबसे ज्यादा, C का ABDC। देखो अभय ने आंसर दिया है ABDC, लेकिन अभय अपन ने थोड़ा गड़बड़ी कर दी है क्वेश्चन में। देखो प्लस M तुमने सही आइडेंटिफाई करा, प्लस I सही आइडेंटिफाई करा, माइनस I। ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी थी ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? प्लस H प्लस डोनेट करने की, H प्लस डोनेट करने की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो सही आंसर है जो मेरे पास है वो ये है कि D की सबसे ज्यादा है,
फिर सी की, फिर बी की, फिर ए की। अपन का माजरा जो है थोड़ा उल्टा होगा। एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो माइनस चार्ज आएगा, तो Cl है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, OCH3 भी खींचेगा अपनी तरफ। OCH3 कौन से इफेक्ट से खींचेगा? वो भी माइनस आई इफेक्ट से खींचेगा, और Cl भी माइनस आई इफेक्ट से खींचेगा। OCH3 लगाए तुम्हारा मेटा पोजीशन पे, Cl लगाए पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन करीब है, ज्यादा इजीली खींचेगा। बाकी कमेंट्स में अगर हमारी रीजनिंग कहीं भी गड़बड़ लग रही है तो कमेंट्स वाले सही करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा बेहतरीन वाला देते हैं, मुझे लगता है ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्वेश्चन ये है कि इसमें अल्कोहलिक KOH डाला है इस प्रोडक्ट कंपाउंड में, ठीक है। तो क्या तीनों कंपाउंड्स है, एक में अल्कोहलिक KOH डाला है, एक में NaNH2 डाला है और एक में जिंक डाला है। तुम्हें बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब 2 क्लोरीन हटेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, ये पकड़ी ना बात। तो अभी तुमने डबल बॉन्ड बनाया, बहुत बढ़िया। और आपका जवाब जो है सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मेरा बात करके। यू डिड अ वेरी गुड जॉब। एक क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ाया, बाकी ऑर्गेनिक के दोनों बहुत सही रहे। माइनस का गलत इफेक्ट। हाँ कोई बात नहीं, गुड अटेम्प्ट, ये लो आपका तोहफा, ठीक है। चलो, तो हमें एक और दिलेर बालक मिले हैं, अपना नाम बताओ। कुणाल चौहान। कुणाल, हाँ, कुणाल ने मुझसे कहा है कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो है सवाल देना चाहूंगा। तो मैंने इनको 7 ईयर PYQ वाली जो कोवेलेंट के साथ PDF है वहां से एक सवाल निकाला है। तो सवाल जो है वो ये है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 200 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डी ब्रोए वेवलेंथ्स। मास के रेशियो के बराबर ही आ जाएगा ना? मास के रेशियो के बराबर नहीं आएगा। हाँ, अंडर मास के रेशियो के बराबर ही आएगा। सोचो तुमने कहाँ गड़बड़ करी है। इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है, बट बहुत फंडामेंटल गड़बड़ है। अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था? लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट। हाँ, तो ऊपर मतलब ये इलेक्ट्रॉन रेशियो उल्टा कर दिया। हाँ, रेशियो उल्टा हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है। बाकी रेशियो जो है लैम्डा E अपॉन लैम्डा P का क्या बनेगा फिर फॉर्मूला? वो अंडर रूट M मास के रेशियो के बराबर हो जाएगा इनवर्स में। मास के रेशियो के बराबर हो जाएगा इनवर्स में। बहुत सही, ठीक है। तो कुणाल का जवाब एक गलत अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सा सही हो गया। तो आई थिंक कुणाल इज डिजर्विंग ऑफ अ चॉकलेट। तो बजाज जी इनकी चॉकलेट दे दो। ये लो कुणाल, ये आपके लिए है। भाई पीछे उसके दोस्त बजा रहे ताली, ताली बजाओ अपने दोस्त के लिए। चलो, गुड है, बहुत बढ़िया कुणाल, यू आर अ वेरी वेरी ब्रेव बॉय एंड यू विल डू मच गुड इन योर एग्जाम। ये दिलेर बालक मिला है, और ये सिद्धार्थ नाम है तुम्हारा। तुम्हारा नाम क्या है? स्पर्श। स्पर्श, स्पर्श ने मुझसे खासकर कहा कि फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल तभी बताऊंगा जब मुझसे किसका पूछोगे, लिक्विड सॉल्यूशन का पूछोगे। तो मैंने डिसाइड किया कि अब लिक्विड सॉल्यूशन का ही नहीं पूछूंगा सिर्फ। और हमने कंसंट्रेशन टर्म्स का सवाल खोजा, मैंने मेहनत। ये वाला जो सवाल है वो इसकी Q20 PDF से लिया हुआ है। तो थैंक यू रैंच रिवीजन को कि हमको वो कॉपीराइट नहीं मार रहे हैं। हाँ, तो सवाल ये है, 18 ग्राम NaOH को 500 ml पानी में डिसॉल्व किया है। 18 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द रूम टेम्परेचर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इक्वल्स 1.12 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल एनफ, ठीक है। मेरे को इतना पता है कि टोटल मास तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालोगे? 500 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि वाटर के रूम टेम्परेचर। हाँ, बढ़िया। वाटर के रूम टेम्परेचर हो गया 1 ग्राम पर ml, मतलब ये तो डेंसिटी हो गया, जिससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गया। प्लस 18 ग्राम तो ये है, ठीक है। और अगर ये मेरा यहाँ से 518 अपॉन 1.12 जो होगा वो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या दिया मोलारिटी, दिया मोलारिटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स हो गया, तो हमें पता है 500 ml है, और सॉल्यूशन देखा है ना कहीं से? हाँ, देखा, देख रहा आंखों के सामने चमक रहा है। ये 0.9 है क्या, मतलब क्या? इसके आसपास। ये बजाज जी सॉल्यूशन चेक कराओ। 0.973 मोल पर लीटर। भाई क्रेजी 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 क्रेजी। तुम 8.5 क्या बता रहे थे? मोल। अच्छा 8.5 मोल ही तो। तुम यार मजेदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे हालांकि सवाल मात्र मोलारिटी का था, बट जिस हिसाब से इस बालक ने बातें घुमाई है ना, मुझे बीच में डर लग गया था ये नहीं पहुंच रहा है। तो बहुत बढ़िया। क्या नाम था तुम्हारा? स्पर्श नंदा। स्पर्श भाई, स्पर्श की किटकैट लेकर आओ। स्पर्श का ये दे रहे हैं, थैंक यू। ये भी ले सकते हो, चाहिए वैसे, बहुत हेल्पफुल किताब है, अगर रखनी है तो रख सकते हो। क्या करें सिद्धार्थ भैया? इससे तुम क्या क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। इससे तुम फिजिकल पढ़ते हुए रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन मॉक से पहले रिवीजन के लिए बहुत केड़ी किताब है। उसके बाद इसमें तुम्हें क्वेश्चन टाइप्स दिए हुए हैं हर टॉपिक के, तो हर टॉपिक से कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। बट ये मेरी कॉपी है, तुम मुझे अपना नाम नंबर देते ना, तुम्हारी कॉपी में तुम्हें दे दूंगा। ये तो पढ़ लिया, बहुत मजा आया तुमसे बात करके, बेहतरीन।